नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा आदि शंकराचार्य शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले गणमान्यों को सम्मानित किया गया। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करते हुए पूज्य कांची शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सनातन के लिए अच्छा कार्य कर रही है। ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, ये बहुत ही अनुकूल विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। सबको साथ लेकर वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सनातन के मुख्य 4 स्तंभ हैं: परिवार, परिसर, परिक्रमा, परिपक्वता। पूज्य स्वामी जी ने ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाने और धार्मिक कार्यों को करते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पंडित सुखबीर शर्मा ने संगठन के बारे में कहा कि यह संगठन देश के ब्राह्मणों को संगठित और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। हम इसे क्रांति मानते हैं। हमारा विजन एकदम स्पष्ट है कि देश दुनिया में रह रहे ब्राह्मण मजबूत हों। देश के कई हिस्सों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे हम किसी भी शर्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2024 से निम्न लोगों को सम्मानित किया गया: जनरल मनोज पांडे, प्रोफेसर बीपी शर्मा, संस्थापक कुलपति दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी श्री रंजन मुखर्जी, कुलपति प्रोफेसर PR द्विवेदी, श्री RN शर्मा, शिक्षा निदेशक दिल्ली डॉक्टर वीरेंद्र गोस्वामी, श्री अनिल शर्मा, सेवानिवृत्त IRS MP शर्मा, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, डॉक्टर शमशेर जमदनी, ज्वाइंट कमिश्नर वाराणसी, श्रीमती मौसमी चक्रवर्ती, महानिदेशक आकाशवाणी श्री धनंजय जोशी, कुलपति दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रतीक शर्मा, कुलपति DTU डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर मार्कंडे राय, प्रोफेसर पद्मकली बनर्जी, डॉक्टर सुधाकर शर्मा, श्रीमती सोनाली शर्मा, प्रोफेसर RK खंडा। संगठन के देश के 5 युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए चाणक्य यूथ एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। श्रीमती सुलभा जोशी, श्री पंकज शर्मा, डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, श्री अमित द्विवेदी और श्री हेमंत शर्मा को चाणक्य यूथ एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखा है कि एक ब्राह्मणों का संगठन है ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये देश भर में ब्राह्मणों के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन जितने दबे कुचले लोग हैं और जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ है ये संगठन। और जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, यानी कोई आदमी गेरुए कपड़े पहन के गड़बड़ करता है तो सारा ब्राह्मणों पर मारने लग जाते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बन जाता है जब तक ब्राह्मण किसी को अत्याचार नहीं करता है, तकलीफ नहीं देता है। उसके लिए संगठन है। देशव्यापी हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम किया है, उसकी चर्चा होगी। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है और हमने 2-3 काम किए समाज के लिए। जैसे हमने मैरिज पोर्टल लॉन्च किया है, ब्राह्मण चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो लोग गरीब लोग हैं उनकी हम मदद कर पाएँ, नौकरी में, पैसे में और बिजनेस के मामले में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की मदद करें। जब एक जो सेक्टर है इस तरीके से काम करेगा, एक जाति ऐसे काम करेगी, दूसरी जातियां भी अपने लिए काम कर रही हैं, तो हमने भी अपने हाउ टू सेव ब्लड वो एक कार्यक्रम शुरू किया। तमाम जो अधिकारी लेवल पर लोग थे जिनको आपने बुलाया और उनको सम्मानित किया गया, उनके कार्यों को, कौन से कार्यों को देखकर सम्मानित सर? ये कुछ एजुकेशन फील्ड में थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके साथ कुछ आर्ट फील्ड से थे। उनके काम को देख के उनको ये जूरी ने, हमारी जो जूरी उसने अवार्ड किया है, और ये देश के नहीं पूरे दुनिया के में इनका योगदान रहा है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद थे। सर, एक सवाल आपसे लास्ट ये भी है कि जिस तरह से आपने बात कही कि ब्राह्मणों को जगह जगह सम्मानित किया जाता है और उन लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है जो उन पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जहाँ पर SC और अदर दूसरी कास्ट से आते हैं। उन्होंने कई मरतबा, तो इस तरह की बात आपने देखी क्या? आपने बहुत सारे केसेस में ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ और इस देश के काफ़ी गवर्नमेंट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जगह जगह जो किसी की बात नहीं मानता तो जातिवाचक सूचक शब्द लगा के उसका केस रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको अरेस्ट करा देते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम कानूनी तौर से उसको
लड़ेंगे भी और उस चीज़ को, उस कुरीति को रोकेंगे भी। और हम तो सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो हमने बताया कोरोना में हमने कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई जाति नहीं छोड़ी, सबके लिए काम किया। आपने ब्राह्मण को सम्मान दिलाने के लिए लॉ भी उनकी लॉ बनाने की बात की, उनके लिए कानून की बात करेंगे सरकार से कोशिश करेंगे कि उनके जो मान सम्मान जो है इस तरह से हर्ट ना हो जाए। उसके कानून तो हैं, उसका इलाज हमारे पास है, हमारे पास इलाज है, कानून में सारे प्रावधान हैं। लेकिन ख़ास तौर से ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। यानी अगर कोई भी गेरुआ कपड़ा पहन के कहीं कोई भी गड़बड़ कर देता है, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ने कर दिया। अब वहाँ 120 लोगों की जान चली गई, वो तो ब्राह्मण है नहीं। स्वामी स्वामी करके वो लोगों देखा कितने लोग मार दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जगह जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो क्राइम करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर आ जाता है। अब कश्मीर है, वहाँ कितनी बड़ी अत्याचार हुआ कश्मीरी ब्राह्मणों पे। साउथ में हो रहा है, केरला में हो रहा है, तमिलनाडु हो रहा है और तेलंगाना हो रहा है। जगह जगह जहाँ दूसरे धर्म के बाहुल जो एरिया है वो सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। तो उसके लिए संगठित होकर उस कुरीति को रोकेंगे। BOI का मकसद क्या है, आगे के लिए क्या मोटो है, किस तरीके से आगे और ज़्यादा काम करेगा? BOI का एकमात्र उद्देश्य है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। उसी के लिए मैं BOI न्यूज़ पूरा ब्राह्मण काम करता है। देश में शांति हो, दुनिया में शांति हो, यही हमारा वो है। ठीक है। बीच में आपने रोटी आंदोलन का भी चलाया था जब कोरोना महामारी। रोटी में आंदोलन अभी भी चल रहा है। रोटी आंदोलन एक अलग संस्था है, उसका मैं फाउंडर हूँ। वो ये है कि भूखे तक रोटी पहुँचाओ, जिसकी रोटी जा रही है उसके लिए लड़ाई लड़ो, और जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ बनो, उसके लिए रोटी आंदोलन। कुछ नहीं प्रोग्राम बढ़ेगा। जैसे हमारी कमेटी जो हमने बनाई है, जो कोर कमेटी बनी है, वो करेंगे कि हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण बदनाम हो चुका है। जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं, ब्राह्मण अपनी सीट लेता है तो उसको कहता है इसमें भी चाल है जी, गवर्नमेंट की चाल है। ब्राह्मण आगे जाते हैं, पढ़ाई वो रात भर करता है ब्राह्मण का लड़का, लेकिन इसके साथ बदनामी सिर्फ ब्राह्मणों की होती है। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बाढ़ आती है, ये जी ब्राह्मणों की चाल है। तो ये क्यों हो रहा है, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों को एक स्केपगोट क्यों बनाया जाता है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी कि एक संगठन बुलाया जाए ब्राह्मणों का, और जिसमें ये सारे जो देश की स्थिति आजकल ख़राब चल रही है, उसमें बिल्कुल ब्राह्मणों को ही नकार जाता है कि ब्राह्मण ही खराब है। ब्राह्मण ने किया क्या, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे थे। तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर जाति का जो है, हर धर्म का बंदा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ब्राह्मण की बात हो रही है तो ब्राह्मण और दूसरी तरफ राजनीति पूरी तरह से हाथ में। देखिए, मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता, कौन सा ब्राह्मण आज तक पकड़ा गया जिसे पत्थर मारा? कौन सा ब्राह्मण आज तक पकड़ा गया जिसे गोली चलाई? कौन सा ब्राह्मण पकड़ा गया जिसे आग लगा दी कहीं, या किसी कम्युनिटी के बारे में कहें? हम तो चुप करके पढ़े लिखे लोग हैं, हम चुप करके चलते हैं, चाहे कोई पत्थर भी मारे भी, दाड़े भी। लेकिन हम जैसे कहा जाता है, कोई कोट करता है अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सनातनी हैं, हमें सिखाया नहीं गया है ऐसे किसी को मारना है, दाड़ना है। हमारा कर्तव्य बनता है, हर एक देशवासी है और देश की सेवा करना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है।